2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ से अखिलेश यादव के सामने निरहुआ को मैदान में उतारा था। 2019 के बाद आजमगढ़ के चुनाव होने के बाद आजमगढ़ में निरहुआ का एक बार भी दर्शन न हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से चुनाव शुरू हो चुका है तो निरहुआ ने दस्तक आजमगढ़ में दे दी है और उन्होंने फिर से यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन आपको बता दें, आजमगढ़ पहुंचे निरहुआ का जोरदार विरोध हुआ। एक तरफ तो निरहुआ को पहले तो काले झंडे दिखाए गए और यहाँ पर उन्होंने कई लोगों ने निरहुआ से पूछे कि कोरोना के टाइम पीरियड में आप कहाँ थे। संसद में 2019 के लोकसभा चुनाव में एक ऐसी बात नहीं है कि निरहुआ को वोट नहीं मिला था, निरहुआ को भी अच्छा खासा वोट मिला था। हालांकि अखिलेश यादव यहाँ पर जीतने में कामयाब हुए थे और संसद पहुंचे थे, लेकिन निरहुआ को वोट मिला था। अब बड़े पैमाने पर लोगों ने ये पूछा है कि फिलहाल 2019 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ कहाँ थे। निरहुआ को लेकर ये कहा गया है और इसी को देखते हुए उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए थे। निरहुआ के काले झंडे दिखाए जाने पर सोशल मीडिया में लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके साथ निरहुआ ने जो कार्यक्रम की तस्वीरें ट्विटर पर डाली तो ट्विटर पर तो गालियों की बौछार होने लगी। निरहुआ का इस कदर विरोध ट्विटर पर देखकर निरहुआ ने कई फोटो को हटा भी दिया है और इसी को देखते हुए दरअसल निरहुआ ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आजमगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर कोरोना में अतुलनीय सेवा भाव से कार्य करने वाले डॉक्टर सहित सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का अवसर मिला। इसके उपरांत भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से आत्मीय मुलाकात हुई। तो ये चीज़ें उन्होंने लिखा और ख़ास करके कोरोना टाइम को लेकर उन्होंने जैसे ही पोस्ट डाला, लोग पूछने लगे कि निरहुआ जी कोरोना टाइम पीरियड में आप कहाँ थे। कईयों ने तो गालियों की बौछार करनी शुरू कर दी, जो हम आपको इसमें दिखा भी और बता भी नहीं सकते हैं। कईयों ने कह दिया कि निरहुआ के दिन पूरे हुए। कईयों ने भाजपा का चाटुकार, चापलूस, न जाने क्या क्या ट्विटर में जमकर गालियों से निरहुआ को नवाज दिया, क्योंकि कोरोना काल में बड़े पैमाने पर ट्रेजेडी थी। तो उस समय सपाइयों ने मैदान में उतर कर घर घर जा कर के कोरोना वॉरियर्स बन के लोगों की मदद की थी। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ से नदारद थी। अब चुनाव के टाइम में पहुँचने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि निरहुआ आखिर कोरोना टाइम पीरियड में कहाँ थे। 2019 में हमने वोट किया था, यानी जिन्होंने वोट 2019 में निरहुआ को किया था वो भी आज सवाल पूछ रहे हैं। तो 22 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा आजमगढ़ में। अगर आप आजमगढ़ से हैं तो आप सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें इस बार आजमगढ़ में किसको मिलने वाली है, और क्या आजमगढ़ में अखिलेश यादव के आगे निरहुआ का जादू चलेगा या फिर नहीं। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को